नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में कई श्रेणियों की जारी मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन कैटेगरी की मेरिट सूची निरस्त कर दी है जिनमें कट ऑफ शून्य रही थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही पद चतुर्थ श्रेणी का हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाए रखना जरूरी है। अदालत ने आदेश में कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम अंक निर्धारित करना आवश्यक है। न्यूनतम योग्यता या अंक तय किए बिना भर्ती करना असंवैधानिक माना जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच कुछ जिलों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लोगों को गर्म हवाओं से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले एक सप्ताह तक तेज गर्मी बने रहने की संभावना जताई है। राजस्थान में भीषण गर्मी, वहीं 24 मई के बाद हीट वेव के और तेज होने और कई क्षेत्रों में गंभीर गर्मी की स्थिति बनने की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक अभियान का खाका तैयार कर लिया है। अब प्रदेश के किसी भी शहर की मुख्य सड़कों, पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर आवारा श्वानों का खौफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इन सभी श्वानों के लिए प्रदेशव्यापी स्तर पर स्थायी और सर्व सुविधा युक्त डॉग शेल्टर्स बनाने जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रशासनिक पहलुओं पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गाइडलाइंस का अध्ययन करके पूरे प्रदेश के लिए कस्टमाइज्ड ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौरा ने लिस्ट 63 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। इसमें 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक, प्रशिक्षण प्रभारी और 20 प्रदेश प्रवक्ता बनवाए गए हैं। कार्यकारिणी में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। लंबे वक्त से इस पर मंथन जारी थी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था। संगठन ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा है। माना जा रहा है कि निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी लिस्ट पर अंतिम मुहर लगी है। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के जिवलिया टोल प्लाजा पे 5 मिनट लाइन में खड़े रहने पर भी जब टोल नहीं कटा तो ना ही कोई टोल कर्मी आया तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। इसके बाद आए टोल कर्मी ने ड्राइवर के साथ बदतमीजी करते हुए उसे ट्रेलर से उतारा और अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। ड्राइवर ने प्राथमिक इलाज के बाद थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बीकानेर दौरा प्रस्तावित है। वे 25 मई को बीकानेर आएंगे और सांचू बॉर्डर का दौरा करेंगे। प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर, एसपी की मीटिंग भी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर में रहेंगे। इस दौरान वे बज्जू तहसील से सांचू बॉर्डर पर जाएंगे और पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे। सांचू बॉर्डर पोस्ट पर वे बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे। वे बॉर्डर एरिया के ग्रामीणों से भी बातचीत कर सकते हैं। गृह मंत्री शाह बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी जिलों के कलेक्टर, एसपी की मीटिंग भी लेंगे। डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में फॉलोवर्स दुगने हो गए हैं। अब ये आंकड़ा 193 करोड़ पर पहुंच गया है, जो देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा है। कल यानी 21 मई को अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। संगठन ने कुछ देर बाद नया अकाउंट बनाया। इसका नाम कॉकरोच इज बैक रखा गया और बायो में लिखा, कॉकरोच डोंट डाई, यानी कॉकरोच मरते नहीं। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 2 बजे भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। मटसेना थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 46 किलोमीटर पर कानपुर से गुरुग्राम जा रही बस ने आगे चल रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पलट गई और उसमें तुरंत आग लग गई। दुर्घटना में बस चालक शंभू की स्टीयरिंग में फंसने के कारण जिंदा जलकर मौत हो गई। बस में सवार 2 दर्जन यात्री झुलस गए, जिनमें 1 दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में कुल 30 यात्री सवार थे। राजस्थान में शिक्षकों के विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर अब बड़ा आंदोलन खड़ा होने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान शिक्षक संघ का जिला स्तरीय महासमिति वार्षिक अधिवेशन सीकर में आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। अधिवेशन में शिक्षकों ने बीएलओ कार्य, ग्रेड 3 शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने और अन्य प्रशासनिक दबावों पर नाराजगी जताई। जब ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, इसलिए शिक्षक संगठन खुलकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 23 और 24 मई को कोटा में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित होगा। इसमें प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब उपभोक्ताओं पर डेयरी उत्पादों की महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। अब सीकर में भी जल्द ही दूध के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे उपभोक्ताओं पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ेगी। सीकर और झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पलसाना ने भी अपने दूध, दही व छाछ की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। डेयरी की ओर से दुग्ध उत्पादों की दरों में वृद्धि को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर आरसीडीएफ मुख्यालय जयपुर भेजा गया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शुरू की गई ओएसएम मार्किंग प्रणाली से छात्र बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बता दें कि 19 मई से स्कैन आंसर शीट देखने के लिए आवेदन शुरू होने थे, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के कारण छात्रों को वेबसाइट पर लॉगिन करने में समस्या हो रही थी। हालांकि जैसे तैसे यह समस्या हल हुई, तो अब छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर यह शिकायत की जा रही है कि स्कैन आंसर शीट उन्हें धुंधली दिखाई दे रही है। नाराजगी जाहिर करते हुए छात्रों ने बताया कि कॉपी इतनी धुंधली दिखाई दे रही है कि उन्हें अपनी ही राइटिंग को पढ़ने में परेशानी हो रही है। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि कॉपी ब्लर है, तो ऐसे में टीचर ने नंबर कैसे दिए होंगे। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में 1.5 घंटे तक टारगेट के लिए उड़ सकता है। इसके बाद हलचल मिलते ही हमला कर देता है। वहीं इस आधुनिक ड्रोन का टारगेट बदला या हमला रोका भी जा सकता है। पुणे की निजी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नाइब लिमिटेड ने अपने स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम वायु अस्त्र 1 का पहला टेस्ट किया। चित्तौड़गढ़ में नशे के सौदागर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नित नए और चौंकाने वाले तरीके अपना रहे हैं, लेकिन मुस्तैद खाकी के आगे तस्करों के सारे मंसूबे फेल साबित हो रहे हैं। जिला पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की और टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तस्करी के एक ऐसे अनूठे और हैरान कर देने वाले मामले का भंडाफोड़ किया है। तस्कर ने किसी को शक न हो इसलिए भीषण गर्मी का फायदा उठाकर स्टील की पानी की बोतल में काला सोना अफीम छिपा रखी थी। पुलिस ने इस मामले सहित कुल 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 4 तस्करों को दबोचकर अफीम और डोडा चूरा बरामद किया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए एक विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान लगभग 12 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। कार्रवाई के दबाव में 6 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही लगभग 3 लाख रुपए जमा करवाए। इसके बाद विभाग ने उन्हें ट्रांसफार्मर पुनः चालू कर दिए। बकाया राशि नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विभागीय टीम ने 75 बकायेदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काट लिए। जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार का देर रात भंडाफोड़ किया है। एक मकान की घेराबंदी कर 3 स्टोरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से लाखों रुपए का सट्टा, हिसाब किताब सहित बड़ी संख्या में उपकरण जब्त किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि सटोरिये सट्टा लाइन से लोगों को जोड़कर सट्टा लगवा रहे थे। स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर ओम प्रकाश की मॉनिटरिंग में खोरा बिसल इलाके में कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।